बच्चों, कैसे हो? जल्दी बताओ कैसे हो? बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं, इसके अंदर हम इसको करने वाले हैं कि अगर कोई भी कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर होगा और अगर उसके आगे ऑब्जेक्ट रखा होगा तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर इमेज कैसे बनाता है, किस टाइप से बनाता है, ठीक है ना। उससे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमने आपको लास्ट वीडियो में क्वेश्चन दिया था, दैट इज होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। तो उसका आंसर दिया बच्चों ने, ऑलमोस्ट सबका सही था, केवल एक का ही गलत था, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था बेटा, बहुत ध्यान से देखना। ये था राहुल 2 सेंटीमीटर दूर खड़ा था प्लेन मिरर से, ठीक है। हमने कहा था कि अगर राहुल मूव्स 1 मीटर अवे, हुआ क्या, इसमें जो मैंने आपको ऑप्शन दिए थे वो था 2, 4, 6, 8 आई थिंक, है ना। तो जहां पे देखो ध्यान से, यहाँ पे दे रखा है मैंने मीटर और यहाँ दिया हुआ सेंटीमीटर, तो मे बी आंसर मैच नहीं करा होगा आपका, बट हम मान के चलते हैं, मतलब एक करेक्शन करना कि ये सेंटीमीटर है, क्योंकि अगर आप इसको मीटर लेके करते तो आपका आंसर नहीं आ पाता, अगर आता तो आपका आंसर आता ये 1 सेंटीमीटर प्लस 1.02 आता, ठीक है। डबल करते हैं 2.04 आता, ठीक है। अगर कोई बात नहीं, हमने तो लिखवाया था 1 मीटर, उसको आप सेंटीमीटर मान के बच्चों ने करा भी है और आपका आंसर आ भी गया, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था कि अगर राहुल 1 सेंटीमीटर दूर चला जाए प्लेन मिरर से, तो राहुल और उसकी इमेज में कितनी दूरी होगी। तो छोड़ो पहले कहां गया कहां नहीं राहुल, इस टाइम बताओ दूरी कितनी होगी। ऑब्जेक्ट जो है ना राहुल, वो मिरर से 2 सेंटीमीटर दूर है, तो इमेज भी क्या बनेगी, बिल्कुल ठीक 2 सेंटीमीटर दूर, क्योंकि आपको पता है प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी होती है जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उतने डिस्टेंस पे इमेज भी बनती है, बिल्कुल ठीक। तो 2 और ये 2, तो इसका मतलब ये राहुल और उसकी इमेज के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। बट क्वेश्चन में क्या कहा कि राहुल जो है वो 1 सेंटीमीटर, हाँ मतलब मैंने मीटर बोला था, करेक्शन कर लेना, कि वो 1 सेंटीमीटर पीछे पहुंच गया। ध्यान से देखो 2 और 1 3 हो गया, तो जब ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर दूर है मिरर से, तो इमेज भी क्या करेगी, बिल्कुल ठीक 3 सेंटीमीटर दूर ही बन जाएगी। मतलब अगर ऑब्जेक्ट दूर जाएगा तो इमेज भी दूर चली जाएगी मिरर के दूसरी साइड पे। तो 3 और 3 कितना हो गया, बिल्कुल ठीक 6 सेंटीमीटर का आंसर था, दैट इज ऑप्शन बी आई थिंक, ठीक है। यस, ऑप्शन सी जो भी है मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, ठीक है ना। चलो तो आज करते हैं अपना टॉपिक स्टार्ट नया। आगे से ध्यान रखेंगे कि मिस्टेक ना हो। हमने कर दिया था 1 मीटर और आपने भी क्या करा, 1 सेंटीमीटर मान के आंसर निकाल दिया, बहुत बढ़िया बच्चों। चलो भाई, तो आज हम करते हैं, लेट्स स्टार्ट अपना एलिमेंट्री लॉस। अभी तो सब कह रहे थे इमेज बनवा के दिखाएंगे, बेटा इमेज बनाने के लिए आपको बताया था मैंने कि मिनिमम कितनी रेस चाहिए, हाँ बिल्कुल ठीक 2 रेस चाहिए। अगर आपको किसी भी मिरर की वजह से ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है तो मिनिमम, वैसे तो रेस बहुत सारी मिलती हैं, मिनिमम 2 रेस मिलनी चाहिए, होनी चाहिए आपके पास। तो हम क्या करेंगे कि वो 2 रेस कौन सी लेनी है और कहां टकराएगी कहां जाएगी, उसके लिए कुछ एलिमेंट्री लॉज हैं कॉनकेव मिरर के और कॉन्वेक्स मिरर के, उनको डिस्कस करते हैं पहले, उसके बाद देखेंगे कि इमेज कैसी बनती है। तो हम पहले पढ़ लेते हैं एलिमेंट्री लॉज। अच्छे, एलिमेंट्री वर्ड का मीनिंग क्या है, हाँ बिल्कुल ठीक, बेसिक, बेसिक लॉज ऑफ रे डायग्राम, बेसिक लॉज ऑफ रे डायग्राम और इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। तो ध्यान से देखना, बहुत इजी है, 4 लॉज है मेनली, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें यह है कि अगर ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रे कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर के पास जा रही है तो वो कैसा बिहेव करेगी, मतलब रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से जाएगी, ठीक है। ध्यान रखना, यहाँ पे हम लेंगे कॉनकेव मिरर आपका, और साथ साथ हम क्या करके लेके चलेंगे, बिल्कुल ठीक कॉन्वेक्स मिरर। ये रहा आपका कॉन्वेक्स और ये रहा आपका कॉनकेव। जिस तरह अगर पॉलिश अंदर तरफ हुई दैट इज कॉनकेव, अगर पॉलिश हुई बाकी तरफ दैट इज कॉन्वेक्स। ये क्या है आपका, वेरी गुड, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये भी क्या है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। आपको पता होना चाहिए कॉनकेव की चीजें लेफ्ट में होती हैं और कॉन्वेक्स की राइट में, चीजें मतलब जो उसकी बेसिक टर्म्स हैं, फोकस, सेंटर कर्वेचर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पोल एंड दिस इज योर
फोकस एंड दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसे हम कर लेते हैं, दिस इज योर पोल, दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी फोकस एंड दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो हमारा पहला लो है उसमें क्या होगा, हमारी जो लाइट की रेज है हम लेके आते हैं पैरेलल। सर ये क्या दिखा रखा है डॉटेड, बेटा डॉटेड मतलब होता है कि ये लाइट की रे कहां से आ रही है, बिल्कुल ठीक, ये आ रही है इन्फिनिटी से। तो दिस लाइट रे इज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी एंड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूं, अगर कहीं पे भी डाउट हो तो आप जो है लाइट चैप्टर की 3rd वीडियो आप देख के आना, ठीक है ना। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक टर्म्स के बारे में आइडिया है। तो हमारा पहला केस क्या है कि जब लाइट की रे पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो रिफ्लेक्शन तो करेगी, आपको बताइए। अब ये रिफ्लेक्ट होने के बाद जाएगी कहां से, इधर से इधर से इधर से ऊपर से नीचे से, कहां से जाएगी। तो देखो ध्यान रखना, आपको पता होना चाहिए, अगर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वली होता है। उससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, नॉर्मल। अगर हम बात करें प्लेन मिरर की तो वहां तो नॉर्मल बनाना आसान है भाई, ये रहा इंसिडेंट, ये रहा रिफ्लेक्टेड, ये रहा आई, ये रहा आर। बट जब बात आती है स्फेरिकल की तो वहां पर मोस्टली बच्चों को, मैं गारंटी दे रहा हूँ, मोस्टली बच्चों को नॉर्मल ड्रॉ करनी नहीं आती है, ठीक है। वो अलग बात है कि वो उसको क्रैम कर लेते हैं, क्रैम मतलब उसको रट लेते हैं। तो सिंपल सा फंडा, मैं आपको आज सिंपल सा फंडा बताता हूं। सिंपल फंडा है, अगर आपको स्फेरिकल मिरर के अंदर कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, अगर आपको नॉर्मल ड्रॉ करनी है फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो कुछ नहीं करना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पकड़ना, पकड़ लिया, और इससे उस पॉइंट को ज्वाइन कर देना। किस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे टकरा रही है। लो जी बन गई तुम्हारी, ये रही नॉर्मल। अब आपको साफ दिख रहा है इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहां बनेगा, इधर या इधर, बिल्कुल इधर ही बनेगा। तो होता क्या है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एलिमेंट्री लॉ, अगर कोई लाइट की रे पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल फोकस से निकल जाती है। ये रहा, सिंपल लॉज है, आपको यही याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या है, अगर लाइट की रे पैरेलल आएगी तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल फोकस से होके जाएगी। अब बात करते हैं सेम चीज कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। तो ड्रॉ कर लेते हैं पहले, ये रही हमारी पैरेलल लाइट की रे, कहां से आ रही है, बिल्कुल ठीक, ये आ रही है इन्फिनिटी से। अब इसका बनाते हैं पहले नॉर्मल, बनेगा कहां से, बिल्कुल ठीक, सिंपल फंडा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर दो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को, बिल्कुल ठीक, ये रहा आपका फंडा। सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर दो इससे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से। तो देखो ये रहा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो कैसे ज्वाइन होगा, एक मिनट को, ये रहा, कोई बात नहीं, हम सी को पीछे ले आएंगे ये रहा आपका सी, और ये नॉर्मल को आप आगे तक पहुंचाओ, ये रहा नॉर्मल। तो ध्यान से देखो, ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, तो सर ये क्या हो गया, ये आपका हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब खुद देखो, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उस साइड होगा, दैट्स व्हाई दिस लाइट रे डाइवर्ज। कौन की मिरर की प्रॉपर्टी है कि लाइट की रेस कन्वर्ज कर देता है, ये बिल्कुल ठीक, और ये क्या कर देता है, डाइवर्ज। ये रहा आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, थोड़ा बड़ा बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, सही बनाऊं, चलो कोई बात नहीं, सही बनाते हैं, रुको, ठीक है। ये रहा हमारा आर। अब ये तो कहीं से भी नहीं जा रही, आपको बताइए, उसे जाने वाली नहीं है। तो इसमें होता क्या है, जब कोई मान लो यहाँ पर्सन खड़ा है, बेटा ध्यान रखना, आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल फील हो जाएगा कि कैसे काम करता है। तो आपको बताएं, लाइट की प्रॉपर्टी है लाइट ट्रेवल्स ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन। तो इस पर्सन को क्या लगेगा कि लाइट की रे कहीं पीछे से आ रही है, तो ये क्या करेगा इसको, ये एक सेकेंड, क्या करेगा इसको, ये ज्वाइन कर देगा पीछे तक। अरे सर ये कहां से आ रही है, प्रिंसिपल फोकस। कौन के मिरर में क्या होगा, लाइट की रे पैरेलल जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से निकल जाएगी, बिल्कुल ठीक। बट कॉन्वेक्स में क्या होने वाला है, लाइट की रे पैरेलल जाएगी, वो डाइवर्ज होने के बाद मुड़ जाएगी और अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस।
यहां पर क्या होंगी, सब लॉज में appear वर्ड लगाना है, appears to come from focus, इसमें एक्चुअल में जाएगी, इसमें appears to come from focus, that's why concave mirror has real focus and convex mirror has virtual focus, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझा दिया था, ठीक है। तो बस ध्यान रखना है, इसमें फोकस चली जाएगी, इसमें appears to come from focus, ठीक है। नोट डाउन करो फटाफट से, चलते हैं सेकंड थर्ड फोर्थ लॉ की तरफ। चलो भाई, ये मेन सिंपल फंडा लिख लिया, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं सेकंड लॉ की तरफ, पूरे रब कर देते हैं ना, सेकंड थर्ड लास्ट फोर्थ। अगर आपको एलिमेंट्री लॉज आते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है, सीधा पहुंच जाना इमेज फॉर्मेशन पे। नंबर 2 कॉनकेव, दिस इज योर कॉन्वेक्स, ये रहा कॉनकेव, ये रहा कॉन्वेक्स। थर्ड भी ड्रॉ कर लेते हैं यहीं पे, जल्दी हो जाएगा हमारा। ये रहा थर्ड के लिए कॉनकेव एंड ये रहा थर्ड के लिए कॉन्वेक्स। दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस फॉर कॉन्वेक्स। ठीक है भाई, मार्किंग कर लेते हैं अपना यहाँ पे, पोल फोकस सी, पोल फोकस सी, सी फोकस पोल। थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने आपको जो है क्या समझना है, कॉन्सेप्ट। यस कॉन्सेप्ट, क्योंकि चैनल का नाम ही क्या है, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट। चलो भाई, पहला तो खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, अगर लाइट की रे फोकस से जाए, मतलब ये ऐसे, अरे टेढ़ी की हो रही है भाई तू, ये रही, याद करना, पहले हमारी थी पैरेलल, इस बार जा रही है फोकस से, तो अपोजिट लो है, बिल्कुल अपोजिट। अगर फोकस से जाएगी तो वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल, बिकम्स पैरेलल। यहां पर क्या हो जाएगा, ये बिकम्स पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। कैसे देखो, ये रही नॉर्मल, ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये रहा, अरे भाई टेढ़ी हो गई, पैरेलल, ये रहा आपका आर, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपका, ये रहा इंसिडेंट रे, ये रही नॉर्मल, सीजरिंग करने के बाद ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हो गई हमारी बिकम्स पैरेलल। यहाँ कर लेते हैं। अब यहाँ फोकस से भेज दिया, यहाँ पे फोकस पे भेज नहीं पाओगे, तो हम केवल फोकस की तरफ भेजेंगे, फोकस की तरफ, ये रहा। अरे सर फोकस पे नहीं भेज पाओगे ना, वो मिरर के अंदर है, ये मिरर के बाहर था, ठीक है। जैसे ही आप फोकस की तरफ भेजोगे तो इट विल बिकम पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलो जरा देखते हैं कि कहां से बनेगा नॉर्मल वगैरह। ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो कंफर्म है यहाँ पे क्या होने वाला है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो दोनों में क्या हुई, लाइट की रे जो है पैरेलल हो गई, इसमें आफ्टर रिफ्लेक्शन, इसमें एक्चुअली फोकस से गई थी, इसमें फोकस की तरफ उसको भेजा था, ठीक है। चलो अब चलते हैं थर्ड लो पे। पहला क्या था, पैरेलल गई, फोकस से निकल गई। दूसरा क्या था, फोकस से गई, पैरेलल हो गई, या फोकस की तरफ भेजा, बिकम्स पैरेलल हो गई, ठीक है। इसमें क्या है, थर्ड लो, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। चलो एक काम करते हैं, इंपॉर्टेंट वाला अलग से बताएंगे ना, पहले हम जो बाद में है उसको पहले ले लेते हैं, कि लाइट की रे गई पोल पे, तो क्या होगा, अरे देखो सी से क्या करोगे, ज्वाइन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को, और यहाँ पर वो काम कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस, तो आपका ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और सिंपल ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब ये है, अगर इंसिडेंट रे पोल पे टकराएगी तो वो ओब्लिकली जितना एंगल पे आई है उतने एंगल पे मुड़ के चली जाएगी, सिंपल केस है बिल्कुल। यहाँ पर कर लो, यहाँ पर भी कोई वेरिएशन नहीं आने का, ये गई, ये रही आपका नॉर्मल आगे तक, तो ये आई आपका, ये आपका आर, खत्म, ठीक है। नोट करो फटाफट, चलते हैं लास्ट केस पे। कर लिया नोट बच्चों, कर लिया आपने नोट। अच्छा एक बार बताऊंगा आपको, वैल्यू ऑफ नोट्स क्या होती है। वैल्यू ऑफ नोट्स वो नहीं 100 500 नोट्स नहीं, उनकी तो वैल्यू है ही बहुत।
अगर आप कभी भी पढ़ते हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, ग्रेजुएशन में हो, तो सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट नोट्स वो होते हैं जो आप खुद बनाते हो। बेस्ट नोट्स वो होंगे जो आप खुद बनाओगे, ठीक है ना। सर हमें तो बने बनाए चाहिए, बहुत बढ़िया बेटा, आगे बनते हो। अब चलते हैं फोर्थ लॉ की तरफ। दिस इज योर कॉनकेव एंड दिस इज योर कॉन्वेक्स। ये रही प्रिंसिपल एक्सिस, ये रही प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसमें होगा क्या इस बार, एफ ये रहा, पी ये रहा और सी ये रहा। दिस इज योर पी, एफ एंड सी। इस बार हम क्या करेंगे, लाइट के लिए कहाँ भेजेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये रही इंसिडेंट रेज। अब क्या ढूंढोगे, पहले आप नॉर्मल ढूंढ लो। तो नॉर्मल कहाँ से करोगे, सी से ही। अरे सी से ही आ रही है, सी से नॉर्मल, तो नॉर्मल के साथ ही इंसिडेंट रे है, तो भाई साहब एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 0। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना जाएगा, 0। इसका मतलब ये है जिस पास से आई है रिफ्लेक्टिव रे, उसी पास से होके निकल जाएगी। इसमें होता है, इसको बोलते हैं रीट्रेस इट्स पाथ। अब ये रिट्रेस क्या है, जिस पास से आई है बाउंड वेव होके उसी पास चली जाएगी। अगर ऐसे आई तो ऐसे चली जाएगी, ठीक है ना, मतलब 180 डिग्री क्लॉकवाइज, 180 डिग्री घूम के। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप सी की तरफ भेज सकते हो, सी में नहीं भेज सकते, सी की तरफ भेज सकते हो। भेज दी, क्या होगा, टकरा के वापस वो उसी पास से चली जाएगी। तो ये बेसिक है, हमारे एलिमेंट्री लॉस थे। अब इसके बेस पर हम क्या करने वाले हैं, इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। 6 केसेस कॉनकेव के हैं और 2 केसेस कॉन्वेक्स के हैं। चलो फटाफट नोट करो उसको। चलो भाई ठीक है, अब शुरू करते हैं अपने इमेज फॉर्मेशन के केसेस। कोशिश करेंगे कि 8 के 8 हो जाएं, बस वीडियो लंबी ना हो, क्योंकि आपको लंबी वीडियो देखने में दिक्कत रहती है। इमेज फॉर्मेशन बेटा ऐसा फंडा बता दूंगा मैं आपको, ऐसा फंडा कि आपको सारे केस रट जाएंगे बिना रटे। अरे सर क्या जादू बता रहे हो, स्फेरिकल मिरर। चेक पॉइंट वाली कहानी है, चेक पॉइंट वाली, बहुत ध्यान सुनना। बेस बना रहा हूं, ये क्या है, कॉनकेव मिरर। दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस P, F एंड दिस इज योर C, ठीक है। अब उसमें होने वाला क्या है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है, अरे भाई ये ना, ये लो सर, आपकी प्रिंसिपल एक्सिस टेढ़ी बन रही है, पहले सीधी कर लो सर। ठीक है भाई, अब भी टेढ़ी है, अरे कोई बात नहीं, चलेगा। होगा क्या, इसके अंदर 6 केसेस बनेंगे, ध्यान रखना, कॉनकेव मिरर के 6 केसेस और कॉन्वेक्स मिरर के केवल 2 केसेस, ठीक है, सब बताएंगे और आपको ये हाथों हाथ याद भी हो जाएगा। हमें करना क्या है, हमें ऑब्जेक्ट को लेना है दूर से, देखो ये रहा, ऑब्जेक्ट को लेना है दूर। अच्छा यहां बताऊं, ऑब्जेक्ट को लेना है प्रिंसिपल एक्सिस पे और दूर से कहां लाएंगे, बिल्कुल ठीक पास तक। इसी के अकॉर्डिंग 6 केस बन जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान रखना, कॉनकेव मिरर हो कॉन्वेक्स मिरर हो, हमारे 3 ही चेक पॉइंट्स हैं। वैसे तुम कितने बना लो, 4 बना लो, 6 बना लो, ठीक है ना। मेन क्या है हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, नेक्स्ट क्या है प्रिंसिपल फोकस, और लास्ट क्या है पोल। पर एक पॉइंट और होता है हमारा इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी क्या होता है उसका कंसेप्ट मैं आपको किसी और बताऊंगा ना, इन्फिनिटी का मीनिंग क्या होता है, रियल मीनिंग बताऊंगा इन्फिनिटी का क्या होता है, ठीक है। फिलहाल समझो इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर से लाइट की रेस आती है। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट रखा जाएगा वो कहां रखा जाएगा, इन्फिनिटी पे, मतलब ये रहा इन्फिनिटी पे। और ऑब्जेक्ट को शो करेंगे ए बी साइज से, और इसकी इमेज को क्या शो करेंगे, ए डैश बी डैश। ऑब्जेक्ट ए बी, हाइट है ए बी, और इमेज ए डैश बी डैश फॉर इमेज फॉर्मेशन। अब होगा क्या, हर बार ऑब्जेक्ट से 2 लाइट की रेज निकालेंगे, टकराएंगी, और जहां पर वो आफ्टर रिफ्लेक्शन मिलेंगी इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो पहले किस में कहा रखेंगे ऑब्जेक्ट को, इन्फिनिटी पे, उसके बाद उतारेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे। अब प्रिंसिपल एक्सिस पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो जैसे ऐसा ऑब्जेक्ट क्या करोगे आप, पहले रख दिया आपने इन्फिनिटी पे, केस नंबर 1। फिर केस 2 लिया हो गया आप बियॉन्ड सी,
केस 2, केस 1 क्या है, इंफिनिटी। केस 3 कहाँ हो गया, सी पे। अरे हर चेक पॉइंट से पहले भी रुकना है, बाद में रुकना है और उस पे भी रुकना है। इन्हीं इसी के अकॉर्डिंग 6 केस बन जाएंगे हमारे। तो पहला इंफिनिटी, अगला सी के पीछे, फिर सी पे। तो अगला मतलब कहां पे आएगा, ये भी चेक पॉइंट है, ये भी चेक पॉइंट, ये भी चेक पॉइंट है। तो इसके बाद बिटवीन सी एंड एफ, वेरी गुड। उसके बाद हाँ आप समझ गए ना पैटर्न, एफ पे, उसके बाद एफ और पी। 1 2 3 4 5 6 केस हो गए। सर आप तो कह रहे थे पी पे चेक पॉइंट है, उसमें रखोगे। अरे भाई वो पी तो मिरर का पार्ट है, उस पर कैसे रख दोगे ऑब्जेक्ट को, पी तो मिरर का पार्ट है, उस पर कैसे रख दोगे ऑब्जेक्ट को। इसका मतलब ये है पहला केस बनेगा एट इंफिनिटी, अगला बियॉन्ड सी, फिर सी, फिर बिटवीन सी एंड एफ, देन देन बिटवीन एफ एंड पी। तो कुल मिला के 6 केस होंगे और धीरे धीरे ऑब्जेक्ट पास आएगा। और ये बहुत कमाल की बात, जैसे ऑब्जेक्ट पास आएगा ना तो इमेज दूर जाएगी, है ना जादू। ऑब्जेक्ट को पास लाओगे तो इमेज दूर जाएगी, नहीं समझे। मैं मिरर के पास लाऊंगा ऑब्जेक्ट को, ये रहा मिरर, ये रहा ऑब्जेक्ट, मैं पास लाऊंगा मिरर को, ये रहा। जैसे ही ऑब्जेक्ट पास आएगा इमेज दूर जाएगी। ये इसके अंदर फिनोमेना है, ठीक है ना। सर बहुत देर हो गई समझा दिया, जरा केस बनवा दो। चलो केस देखते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं 6 के 6 केस, ठीक है। आई होप, आई थिंक कॉन्वेक्स तो जो है अगली वीडियो में हो पाएगा ना। चलो भाई पहला केस, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, ये रहा ऑब्जेक्ट। फर्स्ट केस एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट कर दिया मैंने एट इंफिनिटी, मतलब बहुत दूर। आपको कुछ नहीं करना, 2 लाइट की रेज आनी है। तो पहली लाइट की रे ऊपर से ले लो, और ये क्या शो कर रहा है, इंफिनिटी। और दूसरी ले लो नीचे से, ये रही फ्रॉम इंफिनिटी। ध्यान रखना इंफिनिटी से आने वाली रेस हमेशा पैरेलल होती हैं, इंफिनिटी से आने वाली रेस हमेशा पैरेलल ही होती हैं। तो ये रही दोनों। सर पास पास लाओ, थोड़ा दूर कर दिया आपने, रुक जाओ यार। कोई बात नहीं, ये लो, अब ठीक है। ये तो आपने अभी डायमंड रूल मैंने अभी बताया था एलिमेंट्री लो, कि अगर लाइट की रे पैरेलल होगी तो कहां से निकलेगी, बिल्कुल ठीक, फोकस से। ये रही इंसिडेंट और ये रही आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये भी पैरेलल है। तो ये भी कहां से जाएगी, ये भी जाएगी कहां से, फोकस से। अब इमेज वहां बनेगी बेटा, इमेज वहां बनेगी जहां पर 2 लाइट की रेस मिलती हैं। इसका मतलब सर यहां बनेगी, यहां बनेगी, यहां बनेगी। जहां पर 2 लाइट की रेस मिलेंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां लाइट की रेस मिलती हैं वहां बनेगी इमेज। तो ये रही आने वाली, ये रही इधर आने वाली। इसका मतलब है इमेज क्या बन गई, इमेज आपकी क्या बनेगी, इमेज की लोकेशन, बिल्कुल ठीक, एट फोकस। ध्यान रखना इनको बोलते हैं रे डायग्राम। वो डायग्राम जिसके अंदर लाइट की रेस का इस्तेमाल करके आप इमेज को शो करते हो, दैट आर कॉल्ड रे डायग्राम्स, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं और आपके सीधा सीधा केस भी आ जाते हैं। ध्यान रखना हर केस के लिए क्या करने वाले हैं, 3 4 चीजें करेंगे। सबसे पहले इमेज कहां बनेगी, नंबर 2 उसका मैग्निफिकेशन, या फिर मान लेते हैं साइज। साइज मतलब इमेज बड़ी हो गई या छोटी हो गई। और तीसरा उसका नेचर। बात तो वैसे मैग्निफिकेशन की भी है, ठीक है ना, मगर हम इसको डिस्कस बाद में करेंगे। तो फिलहाल समझना, अच्छा ध्यान रखना, जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखो उसको बोलते हैं यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऐसे तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और जहां इमेज बनेगी इसको बोलेंगे इमेज डिस्टेंस, वो शो करेंगे हम वी से। और फोकस के लिए क्या है हमारा, स्मॉल एफ, ठीक है। तो इमेज क्या बन गई, फोकस पे। अब साइज देखो, साइज क्या तुम्हें ये इमेज दिख रही है, सर हमें तो नहीं दिख रही। इसका मतलब ये है ये इमेज हो गई छोटी। ध्यान रखना, अगर इमेज छोटी हुई एक्चुअल साइज से तो लिखेंगे डिमिनिश, इसका मतलब होता है छोटा होना। अगर बड़ी होगी उसके लिखेंगे एनलार्ज, ठीक है। अभी छोटी नहीं, बहुत छोटी हो गई हमें दिख भी नहीं रही है। यहाँ बनेगी आपकी पॉइंट इमेज, कैसी बन रही है, पॉइंट इमेज। तो यहाँ पे वर्ड लगा देंगे बेटा हाईली। डिमिनिश के लिए, छोटी के लिए, हाईली क्यों, बहुत ज्यादा छोटी, दैट्स वाई हाईली डिमिनिश, ठीक है। नेचर कैसा है, क्या ये लाइट की रेज असली में मिली, अगर लाइट की रेज असली में मिलती हैं तो रियल, बता चुका हूं रियल। और उल्टी है सीधी है, अरे सर कहां दिख रही है, ध्यान रखना रियल का भाई इन्वर्टेड होता है। तो नेचर क्या हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड। अब ध्यान रखो
सिंपल शॉर्ट फॉर्म में एम क्या होता है, एच आई अपॉन एच नोट। मतलब जो मैग्निफिकेशन है वो कैसे निकालते हैं, इसका मतलब होता है इमेज कितनी छोटी होगी कितना बड़ी होगी। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में, टेंशन मत लो, फिलहाल ध्यान रखो। एम ये बताता है कि इमेज छोटी हुई है बड़ी हुई है। अगर छोटी हो जाती है तो वैल्यू 1 से कम आती है, बड़ी होती है तो 1 से ज्यादा आती है, अगर इक्वल है तो 1 की इक्वल हो जाती है, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर इमेज छोटी बन रही है, इसका मतलब है एम की वैल्यू 1 से कम। अरे बहुत छोटी है भाई, तो मच लेस देन 1। तो ये चार चीजें डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर हम, हर केस के अंदर, ठीक है। आप इसको फटाफट नोट करो, अगला केस करते हैं। अच्छा ध्यान रखना, इन सब की एप्लीकेशंस भी हैं, ठीक है ना, कि कौन सा केस कहां पर यूज होता है, ठीक है, वो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब चलते हैं केस नंबर 2, सर जल्दी लिख रहा दो। केस 2 में कहा लाएंगे ऑब्जेक्ट को, बिल्कुल ठीक, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, ठीक है। चलो भाई केस नंबर 2, बियॉन्ड सी। तो ये रहा सर आपका ऑब्जेक्ट ए बी। अब दो लाइट की रेस, ठीक है। सर कौन सी लेंगे, अरे सिंपल है, जो आपका मन करे वो ले लो, चार एलिमेंट लो उसके अंदर, है ना। तो पहली एक तो ले लो हमेशा पैरेलल, ये रही पैरेलल। कहां से जाएगी, बिल्कुल ठीक, ये जाएगी, अरे सर कहां भेज रहे हो, ये जाएगी फोकस से, ठीक है। और अगली कहां से भेजोगे, अगली भेज दो फोकस से, सीधे भेज दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो देखो, एक ये रही एक ये रही, आने वाली रे तो कहां मिल रही है, यहां पर ए डैश और यहाँ पर बी डैश। अरे देखो ना, हेड ए डैश टेल बी डैश, ठीक है। तो इमेज कहां बन गई बेटा, सिंपल है, अब जल्दी करते हैं। बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में इमेज होंगी, मैंने कहा था ऑब्जेक्ट पास आएगा, इमेज दूर जाएगी, इमेज यहाँ थी दूर चली गई, ठीक है ना। इमेज के भी क्या है चेक पॉइंट, पहले यहाँ थी अब यहाँ है, अब यहाँ पहुंच जाएगी, फिर वहां पहुंचेगी, फिर वहां पहुंचेगी, देखते रहना, ऑब्जर्व करते रहना, ठीक है। साइज बताओ, साइज सर साइज छोटा है बट दिख रहा है इस बार, तो इसका मतलब ये है डिमिनिश, हाई डिमिनिश नहीं आएगा, आ जाएगा डिमिनिश्ड। इधर कैसा है, वही रियल, और ध्यान से देखो, ऐसी थी ऐसी हो गई, तो रियल एंड इन्वर्टेड। एम की वैल्यू लेस देन 1, छोटी है मगर ज्यादा छोटी नहीं है, इसलिए लेस देन 1, ठीक है। चलो अब चलते हैं केस नंबर 3, नोट करते रहना बेटा, ठीक है। हाँ स्क्रीनशॉट ले रहे हो बेटा, मुझे पता है। केस नंबर 3, सर ये पूरी रख कर दो ना, क्या टाइम खराब कर रहे हो। केस नंबर 3 कहां ले लेंगे, एट सी, बिल्कुल ठीक, ये रहा एफ, ये रहा सी, और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट ए और बी, ठीक है। दो रेस कौन सी लोगे, पहली पैरेलल, सर कहाँ है पैरेलल, वो आप स्केच ड्रॉ करना, ठीक है। कहां से जाएगी, ये जाएगी फोकस से। अगली कहां से भेज दो, फोकस से, ये कैसे जाएगी, ये जाएगी बिकम्स पैरेलल। कहां मिल रही है, अगर आप स्केल से बनाओगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, ए डैश बी डैश, ठीक है ना। इमेज क्या बन गई, एट सी, और साइज सर सेम बैठ रहा है क्या, हाँ सेम साइज, बिल्कुल ठीक, सेम साइज। और नीचे कैसा है इसका, रियल एंड इन्वर्टेड, और इनकी वैल्यू 1 से छोटी नहीं, 1 के इक्वल, बिकॉज सेम साइज की बनी है। नोट करो फटाफट, डन बेटा, बहुत इजी है ये, बहुत इजी। आपको लग रहा होगा जल्दी करा रहे हैं, ये बहुत इजी है, मैंने आपको पैटर्न बताया, उस पैटर्न को दिमाग में रखो, ऑब्जेक्ट को पास लाना है हर चेक पॉइंट पे, दो रेज आपके अपने अकॉर्डिंग ले लो, और इमेज बनती रहेगी, इमेज पहुंचती रहेगी दूर, ठीक है। अब चलते हैं केस नंबर 4, बिटवीन सी एंड एफ, चेक पॉइंट चल रहा है, चेक पॉइंट इन्फिनिटी, बियॉन्ड सी, सी और एफ के बीच में, अगला आएगा एफ, लास्ट आएगा एफ एंड पी के बीच में, ठीक है। एफ और ये सी, ऑब्जेक्ट आ गया बिटवीन सी एंड एफ।
इमेज कहाँ जाएगी, इमेज कहाँ पहुंचनी चाहिए? सर हमको क्या पता कहाँ पहुंचेगी? देखो पहली रे, पहली रे पैरेलल कहाँ से निकलेगी? बिल्कुल सही सर, जा तो रही नहीं आपकी, क्या ही कर रहे हो, पिटन स्केल नहीं है ना, ये जा रही है फोकस से होके। अगली कहाँ से भेज दो? फोकस से भेज दो, ठीक है ना, क्या हो जाएगी? बिकम्स पैरेलल, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ हो रही, थोड़ी सी जाओ, ये ना स्केल होने का नतीजा है, ठीक है ना। ए डैश और बी डैश, तो ध्यान, अच्छा सर ये नहीं बनाया, जो ए और बी, तो इमेज कहाँ बनी है? सी के पीछे, लिख दोगे बियॉन्ड सी। साइज कैसा है? तो थोड़ी सी इमेज बड़ी हो गई, तो अब लिख देंगे इन लार्ज। इलन मतलब होता है साइज का बढ़ जाना। नेचर कैसा है? सर वही तो है, रियल और उल्टी तो है, रियल और इन्वर्टेड। मैग्निफिकेशन, और इस बार एम की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी क्योंकि साइज जो है इमेज का ज्यादा है, ठीक है ना। ठीक है भाई, केस 4 भी हो गया, नोट करो फटाफट, चलते हैं केस 5 की तरफ। केस नंबर 5 बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये एलिमेंट, ये हमारे इमेज फॉर्मेशन केस। इमेज बनती कैसी है, ठीक है ना। एक काम करते हैं, इसको दोबारा ड्रॉ करते हैं, पांचवे को, मिरर को मतलब पी एफ सी। केस नंबर 5, ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंचेगा? हाँ बिल्कुल ठीक, एट एफ, एट एफ। तो आजा तू ऑब्जेक्ट एफ पे, ए और बी, पहली रे पैरेलल कहां से जाएगी भाई? कहां से जाएगी? चली गई सर, फोकस चली गई। आपसे लाइन सीधी नहीं बन रही अगली कहां से भेजोगे? सर अगली भेज दो पॉल से, ठीक है ना, अगली भेज दो पॉल से। अब ध्यान से देखो भाई, ये जो दोनों रेज है ना, ये मुझे तो लगता नहीं मिलेंगी ये, क्योंकि ये कैसी हो रही हैं, ये टकराने के बाद ये बिकम्स पैरेलल। ध्यान से देखो, ये हो चुकी हैं पैरेलल, दीज आर पैरेलल रेज। तो अगर ये रेस डिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो गई, कभी मिलेंगी? सर नहीं मिलेंगे अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, मगर ये फिजिक्स के अंदर कहाँ मिलती हैं? इन्फिनिटी पे। तो इमेज कहाँ बनेगी? बिल्कुल ठीक है मेरी। साइज कैसा बनेगा? अब अगर वन इन्फिनिटी पे दी है तो क्या लगा दोगे? हाईली इनलार्ज, ये ऐसे बन जाएगी ए डैश बी डैश, ठीक है ना। बस ध्यान रखना जहां भी बढ़ाएगा इन्फिनिटी में, ऑब्जेक्ट आया इन्फिनिटी में तो हाईली डिमिनिश्ड इमेज, अगर ऑब्जेक्ट आया फोकस पे, इमेज जा रही है इन्फिनिटी पे, तो हाईली इनलार्ज, सिंपल है। नेचर कैसा? रियल एंड इन्वर्टेड। मैग्निफिकेशन मच 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 ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट केस एंड स्पेशल केस। सर ऐसा क्या स्पेशल है जो आप उसको स्पेशल बोल रहे हो? आप खुद देख लेना, अभी आप खुद देखना। लास्ट केस, 6th केस, ठीक है। एफ सी, ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा? बिल्कुल ठीक, बिटवीन एफ एंड पी, ए बी। पहली रे, हाँ वही कर लो पैरेलल, ये रही पैरेलल, टकराने के बाद कहां निकल गई? फोकस से। अगली कहां मारो? पोल पे मार दो, ठीक है। ये रहा आई और ये रहा आपका आर, ठीक है। थोड़ा सा उसको सीधा कर लेते हैं, थोड़ा सा। अब ध्यान से देखो, ये जो रेज हैं ये दूर होती जा रही हैं, मतलब डाइवर्जिंग रेज हो रही है ये वाली। इमेज बनेगी कभी? कभी नहीं बनेगी ना, बट इसमें इमेज बनती है। छठा केस क्या है? बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी। तो इसमें जो इमेज बनेगी वो बनेगी वर्चुअल, यही तो खास बात है इसकी। मतलब कौन के मिरर कैसे बना रहा है इमेज? वर्चुअल। ये रहा ए डैश बी डैश, तो इमेज का बन गई? बिल्कुल ठीक, बिहाइंड दी मिरर। पांच केस में मिरर इमेज कहाँ बन रही थी? इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इसमें कहाँ बनी? बिहाइंड द मिरर। अगर आप मिरर के पीछे जाके देखोगे तो दिखेगी नहीं, क्योंकि ये इनसाइड द मिरर है ना। बिहाइंड लिखते हैं या फिर लिख देते हैं इनसाइड द मिरर। साइज कैसा है? आपको साफ दिख रहा है, बड़ी हो जा रही है, तो इन लार्ज, इन लार्ज इमेज। नेचर कैसा है?
असली में नहीं बनी, तो छठे केस में क्या हो जाएगा, पलट जाएगा वर्चुअल। और सीधी भी बनी है, मैंने कहा था दोनों भाई हैं वर्चुअल रिलेट, और m की वैल्यू 1 से बड़ी। तो ये हमारे टोटल 6 केसेस हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। अब इनके यूजेस है ना, और 2 केस रहते हैं हमारे कॉन्वेक्स मिरर के। तो आई थिंक आज के लिए काफी है, क्योंकि वीडियो काफी लंबी बन चुकी है ना, आधे घंटे करीब पहुंच चुकी है। तो जो हमने आज बताया आपको 6 केस बताए हैं, जो अगली वीडियो में लाएंगे हम क्या लाएंगे, बचे हुए 2 केस लाएंगे कॉन्वेक्स मिरर के, और इनके यूजेस, कहां पर कौन सा केस कैसे यूज हो रहा है। उसके बाद करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ योर क्लास 10th लाइट, दैट इज मिरर फॉर्मूला, और उसके न्यूमेरिकल बहुत बढ़िया बढ़िया कराएंगे क्वेश्चंस, कि आपको ये चीजें याद हो जाएगी, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, पढ़ते रहना, ऑल द बेस्ट।